प्रिय छात्रों, नमस्कार। इससे पहले हमने आपको ये बतलाया था कि जब हम दी गई भिन्नों को आरोही क्रम और या अवरोही क्रम में लिखना चाहते हैं, या हम ये फैसला करना चाहते हैं कि दी गई भिन्नों में हमारी सबसे छोटी भिन्न कौन सी है और उससे बड़ी कौन सी है, फिर उससे बड़ी कौन सी है या सबसे बड़ी कौन सी है, तो इन बातों के निर्णय करने के लिए हमने आपको बतलाया था कि जितने भी प्रश्न हैं उन प्रश्नों को हम 5 कैटेगरी में बांट सकते हैं। इससे पहले जो हमने वीडियो डाला था उसमें आपने इसके बारे में सविस्तार देखा होगा। क्लियर? तो आज हम उसमें से जो पहली कैटेगरी है जो आपको बतलाया था, कुछ ऐसी भिन्न होती हैं साधारण भिन्न में जिसमें अंश का मान तो बराबर होता है लेकिन हर का मान अलग अलग होता है। यदि दी गई भिन्नों में अंश का मान बराबर है और हर का मान अलग अलग है तो हम उसमें निर्णय किस प्रकार से करेंगे, ये निर्धारित किस प्रकार से करेंगे कि सबसे छोटी भिन्न कौन सी है और सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, या उन्हें जब आरोही क्रम अवरोही क्रम में लिखा जाएगा तो किस प्रकार से लिखा जाएगा। आज हम इसके बारे में आपको सविस्तार जानकारी देंगे। देखिए, ऐसा है कि भिन्न जो होती है उसमें एक बटे की लाइन होती है। इस बटे की लाइन के ऊपर की संख्या जो होती है उसको हम अंश बोलते हैं, और नीचे की लाइन, बटे की नीचे की लाइन की जो संख्या होती है उसे हम हर बोलते हैं। तो ऊपर अंश हो गया, नीचे हर हो गया। अंश समान है, हमने हेडिंग में क्या डाला है, ऐसी साधारण भिन्नों हैं जिनके अंश समान हैं लेकिन हर समान नहीं है, तो वो होंगी अंश समान। हर जो है वे अलग अलग हैं। होने पर वह भिन्न सबसे बड़ी होगी जिसका हर सबसे छोटा है। अगर हर छोटा है तो सबसे बड़ी होगी, और हर अगर सबसे बड़ा है तो वह भिन्न जो है सबसे छोटी होगी। मैं आपको ये बात कारण सहित स्पष्ट करूँगा। देखिए, ऐसा है कि मैंने यहाँ पर आपको समझाने के लिए 1, 2, 3 उदाहरण लिखे हैं। पहली बात तो ये है कि जब हम इस प्रकार के प्रश्नों पर विचार करते हैं तो हम ऐसी भिन्न लेते हैं जो हमारी प्रॉपर फ्रैक्शंस होती हैं, शुद्ध साधारण भिन्न होती हैं। शुद्ध साधारण भिन्न वे कहलाती हैं जिनमें अंश का मान हर के मान से कम होता है। लेकिन यहाँ पर मैंने जो एग्जाम्पल्स लिए हुए हैं वे शुद्ध साधारण भिन्न के आंसर उदाहरण नहीं है, लेकिन फिर भी चूंकि समझाने के दृष्टिकोण से हमें आसानी हो जाए, आपके समझने के लिए सुविधा हो जाए, इसलिए मैंने एग्जाम्पल्स लिया है। मैं आपको समझाऊंगा। जैसे मान लीजिए आपको 2 भिन्न हैं, एक भिन्न है 10/5 और एक भिन्न है 10/2। इसमें दोनों में अंश बराबर है। यहाँ पर आपको 10 को 5 से भाग करना है, यहाँ पर 10 को 2 से भाग करना है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जब 10 को 5 से भाग करेंगे तो 2 आपको प्राप्त होगा, और यदि 10 को 2 से भाग करेंगे तो आपको 5 प्राप्त होगा। आप इस प्रकार भाग की क्रिया को आप ऐसा भी कह सकते हैं कि जैसे मान लीजिए आपके पास 10 रुपये हैं और इन 10 रुपयों को आप 5 लोगों में बांटिए। हर में जो 5 है ना, तो 5 लोगों में बांटिए तो एक हिस्से में कितने आएंगे आप विचार कीजिए। और यहाँ पर 10 रुपये हैं, उन 10 रुपयों को 2 लोगों में बांटिए तो किसके हिस्से में ज़्यादा आएंगे, पहली बार ज़्यादा आएंगे एक के हिस्से में या दूसरी बार ज़्यादा आएंगे। नेचुरल है, जब वो हमारे जिन लोगों के बीच में हम बांट रहे हैं उनकी संख्या कम होगी तो एक के हिस्से में ज़्यादा आएंगे, और यदि जितने लोगों के बीच में बांट रहे हैं वे ज़्यादा होंगे तो एक के हिस्से में कम आएंगे। तो यहाँ पर हम 15 रुपये जो है वो 3 लोगों के हिस्से में बांट रहे हैं, और यहाँ पर जो है हम 15 जो है 5 के हिस्से में बांट रहे हैं। अंश समान है लेकिन हर अलग अलग है। तो यहाँ पर हम कम लोगों के बीच में बांट रहे हैं, इसलिए यहाँ पर हमारे लिए एक के हिस्से में ज़्यादा आ जाएगा, और यहाँ पर ज़्यादा लोगों के हिस्से में बांट रहे हैं इसलिए एक हिस्से में कम आ जाएगा। तो आप इसी प्रकार से विचार करना, ये रटने की बात नहीं है। हम जब कहते हैं कि ये बड़ी है भिन्न, ये छोटी है भिन्न, ये ऐसा होता है या ऐसा होता है, तो स्टडी जो होती है, जो हमारा पढ़ाई होती है, उसके अंदर हर बात का कारण होता है।
ऐसा नहीं कि मैंने कह दिया और आपने मान ली ये बात के लिए। आप अगर मेरी बात को मानते हुए विचार करेंगे तो आपको तर्क करने की शक्ति होगी, प्राप्त होगी, और आपको स्वयं अपने आप बहुत से नियम निकालने की आदत पड़ जाएगी। अब यहाँ पर आपके 42 रुपये हैं और यहाँ पर भी 42 रुपये हैं। अंश बराबर का मतलब यह है कि जो बांटने वाली चीज़ है वो बराबर है। आप यहाँ पर 7 लोगों के बीच में बांट रहे हैं, यहाँ पर 3 लोगों के बीच में बांट रहे हैं, तो जब 42 रुपये को 3 लोगों के बीच में बांटा जाएगा तो ज़्यादा आएंगे, और यहाँ पर 42 रुपयों को जब 6 लोगों के बीच में 7 लोगों के बीच में बांटा जाएगा तो एक हिस्से में कम आएंगे। तो इस प्रकार से हमारा एक प्रकार से नियम ये बनता है कि जब अंश अगर समान है तो वह भिन्न बड़ी होगी जिसका हर छोटा होगा। क्लियर? तो ये सी नियम का हम इसमें प्रयोग करेंगे, और ये नियम हमारा गलत नहीं है, ये नियम सदैव सही जाएगा। यदि अंश का मान आपका सही बराबर है और हर के मान अलग अलग हैं तो आप केवल ये देख लीजिए कि सबसे बड़ी भिन्न वो होगी जिसका हर सबसे छोटा है, और सबसे छोटी भिन्न वो होगी जिसका हर सबसे बड़ा है। क्लियर? एक बात आपको और बताते हैं। ऐसा है, एक चिन्ह होता है ये, एक राशि इधर लिखी है ए, एक राशि लिखी है इधर बी। इसका मतलब ये होता है कि ए का मान जो है बी के मान से बड़ा है, और यदि हम इस प्रकार से लिख देंगे तो इसका मतलब ये है कि बी का मान ए के मान से बड़ा है या ए का मान बी के मान से छोटा है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि मैंने देखा है बहुत से छात्र प्राय भूल जाते हैं, तो उन्होंने मुझसे प्रश्न किया था कि साहब ये हम कैसे याद रखें, तो हम आपको याद करने की तरकीब बतला रहे हैं। जैसे मान लीजिए ये चिन्ह है, एक पॉइंट आपका ये लग गया, एक पॉइंट ये लग गया, एक पॉइंट ये लग गया, या आपका ये है इधर एक पॉइंट ये लग गया, एक पॉइंट ये लग गया, एक पॉइंट ये लग गया, इधर आपके 2 पॉइंट लगे और इधर 1 पॉइंट लगा। इसका मतलब इधर वाली चीज़ बड़ी होगी, इधर वाली चीज़ छोटी होगी। यदि आपको छोटी संख्या लिखनी है तो इधर लिखेंगे, बड़ी संख्या लिखनी है तो इधर लिखेंगे। इसी प्रकार से यदि इसमें आपको छोटी इधर लिखनी है तो इधर लिखेंगे और बड़ी इधर लिखी जाएगी। इस चिन्ह का मतलब यही होता है कि जो इधर की चीज़ लिखी है वो इधर की चीज़ से बड़ी है। अगर हम इसको इस प्रकार से लिखें तो ये लिखना हमारा सही है। हम जानते हैं 5 3 से बड़ा होता है, और अगर हम इसको इस प्रकार से लिख दें तो ये तो लिखना हमारा गलत हो गया, क्योंकि 5 जो है वो 7 से बड़ा तो होता नहीं है। तो इसे सही करने के लिए या तो हम इसको इस प्रकार से करें, अब ये हमारा सही हो गया। इसका मतलब क्या है, 5 7 से छोटा है, या हम इसको इस प्रकार से करें 7 5 से बड़ा है। इन दोनों के माने एक ही हैं। इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है कि आपने निशान इधर ऐसा लगाया है ऐसा लगाया है। बस आपको ये ध्यान रखना है जिधर आपको 2 पॉइंट मिल रहे हैं उधर की राशि बड़ी होना चाहिए, और जिधर 1 पॉइंट मिल रहा है उधर की राशि छोटी होना चाहिए। अब हम आपसे ज़रा थोड़ी देर के लिए प्रॉपर फ्रैक्शंस के बारे में, उचित भिन्नों के बारे में, शुद्ध भिन्नों के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपके 2 रुपये हैं और 5 लोग में बांटने हैं, तो एक हिस्से में कितने आएंगे, और 2 रुपये हैं 4 लोगों के हिस्से में बांटने हैं तो कितने आएंगे। आप स्वयं विचार करके बता सकते हैं कि यदि हम 2 रुपयों को 4 लोगों के बीच में बांटेंगे तो एक के हिस्से में ज़्यादा आएगा, और 2 रुपयों को 5 के रुपये लोगों के बीच में बांटेंगे तो एक हिस्से में कम आएगा। तो कम आने का मतलब ये हुआ कि इसका मान कम होगा और इसका मान अधिक होगा। यदि हम 2 को 5 से भाग करेंगे तो ये आएगा 0.4, और इसको भाग करेंगे तो ये आएगा 0.5। तो ये बड़ी हो गई, ये छोटी हो गई। तो इसको इस प्रकार से लिखेंगे 2/5 छोटी है और 2/4 बड़ी है। या हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं 2/4 बड़ी है और 2/5 जो है वो छोटी है। या इसको इस प्रकार से लिखिए 0.4 छोटी है, 0.5 बड़ी है, या 0.5 बड़ी है और 0.4 छोटी है। तो इस प्रकार से आपको सब बातें स्पष्ट होना चाहिए। जितना आपको स्पष्ट अधिक होगा उतना आप प्रश्नों को हल करने में निर्णय सही ले पाएंगे कि आपका प्रश्न सही हो रहा है या नहीं हो रहा है। अब देखिए यहाँ पर एक भिन्न है 5/9 और एक भिन्न है 5/7। हमें इसमें फैसला करना है कि इनमें कौन सी भिन्न बड़ी है और कौन सी छोटी है।
तो देखिए नियम के हिसाब से तो हमने आपको बतलाया था जिसका हर छोटा होगा वह भिन्न बड़ी होगी। तो हर इसमें छोटा है और इसमें बड़ा है, इसलिए ये भिन्न बड़ी होगी, ये भिन्न छोटी होगी। अर्थात 5/7 भिन्न बड़ी है और 5/9 भिन्न छोटी है। यदि इसे हम संकेत के रूप में लिखना चाहें, यहाँ पर तो ये हमने लैंग्वेज के रूप में लिखा है, भाषा के रूप में लिखा है। यदि इसे हम संकेत के रूप में लिखना चाहें तो हम लिखेंगे 5/7 बड़ी है 5/9 से, या हम लिखेंगे 5/9 छोटी है 5/7 से। आप ये लिखिए, ये लिखिए या ये लिखिए, तीनों के मतलब एक ही हैं। यहाँ पर ये संकेत के रूप में लिखा गया है, यहाँ पर ये भाषा के रूप में लिखा गया है, लैंग्वेज के रूप में लिखा गया है। अब आप देखिए, आप यहाँ पर ये इसका मतलब ये समझिए कि आप 5 रुपयों को 9 लोगों के बीच में बांट रहे हैं और यहाँ पर आप 5 रुपयों को 7 लोगों के बीच में बांट रहे हैं। तो जब 5 रुपयों को बराबर चीज़ को कम लोगों के बीच में बांटा जाएगा तो एक हिस्से में ज़्यादा आएगी और ज़्यादा लोगों के बीच में बांटा जाएगा तो एक हिस्से में कम आएगी। इसका मतलब ये हुआ कि ये बड़ी हो गई, ज़्यादा आई एक हिस्से में, ये कम आई है। तो इस प्रकार से विचार कीजिए, ये मत रटिए कि हर बड़ा होगा या अंश बड़ा होगा तो ऐसा होगा। रटना तो पड़ेगा ही थोड़ा बहुत आपको, लेकिन आप अगर विचार करके करेंगे प्रश्न को तो आपको आगे समझने में अपने आप आसानी हो जाएगी। आप 4 नियम अपने आप बना सकते हैं। अब देखिए, ये हमने 3 भिन्न ली हैं। एक भिन्न हमारी है 11/17, एक है हमारी 11/19 और एक है हमारी 11/5। अब हमें इसमें फैसला करना है कि सबसे छोटी भिन्न कौन सी है, सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। तो इनको हमने अवरोही क्रम में लिखा है। अवरोही क्रम में लिखने का मतलब यह है कि सबसे बड़ी भिन्न को हमने पहले लिखा है और सबसे छोटी भिन्न को हमने बाद में लिखा है। तो इनमें सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी? जिसमें हर सबसे छोटा है। तो हर यहाँ पर सबसे छोटा कितना है? 5। तो सबसे बड़ी तो ये हो गई। उससे बड़ा हर कौन सा है? ये। इन दोनों में हर बड़ा छोटा कौन सा है? ये वाला 17 वाला। तो नंबर 2 पर ये आ जाएगी और फिर नंबर 3 पर ये आ जाएगी। इसका मतलब ये भिन्न सबसे बड़ी है, उससे छोटी ये है, उससे छोटी ये है। तो इसको इस प्रकार से लिखेंगे 11/5 बड़ी है 11/17 से और ये बड़ी है इससे 11/19 से। या आप आरोही क्रम में लिखना चाहें तो इस प्रकार से लिख सकते हैं 11/19 से बड़ी है 11/17 और इससे बड़ी है आपकी 11/5। तो आप ये रटिए तो कि हर बड़ा होता है तो हर भिन्न छोटी होती है, हर छोटा होता है तो भिन्न बड़ी होती है सबकी, जबकि अंश के मान बराबर होते हैं। लेकिन उस रटने के साथ साथ इस पर विचार भी कीजिए कि ये बड़ा क्यों होता है, छोटा क्यों होता है। मैं आपको जो कुछ बतलाऊंगा उसमें कारण बतलाऊंगा, कारण सहित आपको समझाऊंगा कि ये नियम कहाँ से बन के आया और इसका क्या मतलब है। अब आपके पास ये 3 भिन्न हैं, ये आपके पास 3 भिन्न हैं। एक भिन्न है 19/7, एक भिन्न है 19/18 और एक भिन्न है 19/12। इसमें हमें फैसला करना है कि सबसे बड़ी कौन सी है और सबसे छोटी कौन सी है। तो ये तो देखिए हमने इसको हमने लिखा है अवरोही क्रम में। अवरोही क्रम का मतलब कितना हुआ? ये हमारा आरोही क्रम हो गया। अब अगर हम इन्हें अवरोही क्रम में लिखना चाहेंगे तो सबसे छोटी भिन्न को हम सबसे पहले लिखेंगे। तो सबसे छोटी भिन्न कौन सी होगी? जिसका हर सबसे बड़ा होगा। सबसे बड़ा हर किसका है? इसका। तो नंबर 1 पर तो ये आएगी। फिर इन दोनों में बड़ा हर किसका है? इसका। तो नंबर 2 पर ये आएगी और नंबर 3 पर ये आएगी। इसका मतलब ये हुआ कि सबसे छोटी भिन्न हमारी ये है, सबसे बड़ी ये है, उससे बड़ी ये है। या आप ऐसा समझ लीजिए कि आप 19 रुपयों को 18 लोगों के बीच में बांट रहे हैं, 19 रुपयों को 12 लोगों के बीच में बांट रहे हैं, 19 रुपयों को 7 लोगों के बीच में बांट रहे हैं। तो किस किस्से में ज़्यादा आएगा? आप इस प्रकार से विचार कीजिए, आपके समझ में सब आ जाएगा। तो अब हम इसको आरोही क्रम में लिखेंगे। तो सबसे पहले लिखी जाएगी सबसे छोटी भिन्न। सबसे छोटी भिन्न आपकी बनी 19/18, ये लिख गई। उससे बड़ी भिन्न बनी आपकी 19/12, वो आपकी ये लिख गई। और उससे बड़ी भिन्न बनी आपकी 19/7, तो आपकी ये लिख गई। और यदि इसी को आप अवरोही क्रम में लिखना चाहेंगे तो इस प्रकार से लिखना पड़ेगा 19/7 बड़ी है 19/12 से और ये बड़ी है 19/18 से। ये आपका अवरोही क्रम हो गया।
तो इस प्रकार से आप जो है प्रश्नों को बड़ा सुगमता से कर सकते हैं। आप इन बातों को विचार कर लीजिए और इस प्रकार के एग्जाम्पल्स आप या प्रश्न आपकी पुस्तकों में दिए होंगे, उनको करिए और नियम के अनुसार करिए, तुक्का मत लगाइए, तो आप समझ में आएंगे आपके सभी प्रश्न। और अगली बार जो है मैं आपको दूसरी कैटेगरी के जो भिन्न हैं उनको हम आरोही क्रम या अवरोही क्रम में किस प्रकार से लिखते हैं या बड़ी और छोटी किस प्रकार से छांटते हैं, इसके बारे में जानकारी दूंगा। आज की बात मैं समाप्त करता हूं। नमस्कार, धन्यवाद।